हेलो गाइस, पटेल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये एल्कोहल फिनाल ईथर का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे, उसके आगे के क्वेश्चन हम आज करवाएंगे। और उस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर पहला है तुम्हारा। क्या पूछा गया है यहाँ पर? इन्होंने पूछा है कि ल्यूकास परीक्षण किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ल्यूकास परीक्षण किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? एल्कोहल के लिए किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना थोड़ा कि यहाँ पर ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या, जरा ये जान लीजिए। ल्यूकास अभिकर्मक पेपर में आ सकता है। क्या होता है भैया? सांद्र HCl तथा निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को कहते हैं हम ल्यूकास अभिकर्मक। ये किसके लिए कहता है? एक्चुअल में प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए, और ये 3 डिग्री अल्कोहल के लिए, या 3 डिग्री अल्कोहल में परीक्षण करता है, विभेद करता है। ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री करता क्या है? ल्यूकास अभिकर्मक सामान्य ताप पर प्राथमिक अल्कोहल से अभिक्रिया करके, ये समझ लीजिए, पहली चीज तो करता नहीं, अगर करेगा तो 30 से 35 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न करता है। द्वितीयक अल्कोहल में क्या करेगा? 5 से 10 मिनट में धुंधलापन आ जाएगा। यहाँ पर से 5 से 10 मिनट, यहाँ पर 20 से 25 सेकेंड में धुंधलापन आता है। यहाँ पर 30 से 1 आवर तक लगता है धुंधलापन आने में। तो यहाँ पर ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? एक्चुअल में ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग हम एल्कोहल के लिए करते हैं। ठीक है, एल्कोहल को विभेद करने में। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए भाई। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने देखो भाई क्या बोला है भाई। जब एक एरोमेटिक एमीन एक ये क्रिया एल्कोहलिक पोटास और एक अन्य यौगिक वाई से की जाती है तो बेंजिल आइसोसाइनेट बनना है। भैया ये बनना है, सुनो भैया NC बना है। प्रयोग क्या क्या होगा यहाँ पर भैया, सुन लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पर इन्होंने एल्कोहलिक KOH लिया है और प्लस वाई लिया है, और यहाँ पर एरोमेटिक एमीन लिया है, मतलब NH2 है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या बोला गया? वाई है। यौगिक वाई को बुझे हुए चूने की उपस्थिति में एक अन्य यौगिक जेड की क्लोरीन से क्रिया का द्वारा बनाते हैं तो यौगिक जेड क्या होगा? तुमसे पूछने यहाँ पर सुनो भैया, यहाँ पर जेड पूछने का हुई है, क्या करे? एक यौगिक एरोमेटिक यौगिक ए है, यो ए होगा यौगिक। यहाँ पर जब ये NC बना तो ये कार्बिलेमीन क्रिया लिखी, इसका मतलब ये क्या है? CHCl3 है, क्लोरोफार्म है, या कार्बिलेमीन क्रिया लिखी है। या भैया कार्बिलेमीन क्रिया लिखी है। यौगिक वाई को बुझे हुए चूने में, सिंपल सी बात है, यौगिक वाई को बुझे हुए चूने की उपस्थिति में एक अन्य यौगिक जेड की क्लोरीन से क्रिया करवाते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। इसी में भैया इन्होंने कौन सी क्रिया करवा दी? हेलोफार्म क्रिया भी इसी में इन्होंने करवा दी है। कैसे हेलोफार्म क्रिया होगी? देखो, अमीन करता नहीं, ईथर करता नहीं, क्लोरोफार्म है नहीं, तो बच्चा कौन सा? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की जब अपक्रिया हम बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 करवाते हैं तो ये आज ही तुमको बताया था हमने, ये अल्फा कार्बन से अगर मिथिल जुड़ा है
तो वो हैलो फार्म में क्रिया करेगा और ये हैलो फार्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन गया CH3। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल हो गया। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा वाला, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्या कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहे हैं भैया वह यौगिक, पहला ये वाला, वह यौगिक जो सोडियम से क्रिया नहीं करता है। सोडियम से भैया क्रिया अल्कोहल भी करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी करता है, और ये सेकेंडरी अल्कोहल का ये भी करता है, लेकिन ईथर कभी भी क्रिया नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन जो सही होगा, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सही होगा, ये वाला सही होगा, ठीक है। ये वाले कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन अगला देखते भाई, इसी में का ये वाला क्या क्या बोला इन्होंने। ये है फिनाल, पैरामिथिल फिनाल है, मेटा नाइट्रोफिनाल है, वाह, पैरानाइट्रोफिनाल है, के लिए अम्लता का बढ़ता क्रम। भैया ये ग्रुप जो है NO2 ग्रुप, ये -M लगा रहा, ये मेटा पर है तो -M नहीं लगेगा, क्या लगेगा, -I लगेगा। ये पैरा पर है, क्या लगाएगा, +H लगाएगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। तो -M अम्लता क्या होती थी, अम्लता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M -H -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I +H और +M की बात हो रही है। तो यहाँ पर M जितना ज़्यादा लगेगा उसकी अम्लता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा अम्लता किसकी हो गई, इसकी हो गई, फिर किसकी हो गई, इसकी हो गई, इसमें +H लग रहा है, अम्लता घटा देगा, फिर तीसरे नंबर पर ये हो गया, चौथे पे हो गया। तो बढ़ते हुए क्रम में कहा गया, तो सबसे पहले क्या हो गया, मेटा, पैरामेथिल फिनाल, फिर मेटा, फिर पैरा। तो ऑप्शन नंबर C सही हो गया भैया। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए भाई निम्न में से कौन सा विकर्मक, निम्न में से कौन सा अभिकर्मक प्रोपीन को प्रोपेन वनाल में, ये अभी हम लोग क्वेश्चन करवा चुके हैं पहले भी, प्रोपीन है, ये अब प्रोपेन वनाल में प्रस्तुत करना है तुमको। इसमें तो एंटी मार्कोनिक कार्बनियम लगेगा। एंटी मार्कोनिक कार्बनियम किसका लगता था, हाफमैन ब्रोमाइड, सॉरी बोरो HBO हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण अपक्रिया में लगता था, ध्यान रखना भैया, ये हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण अपक्रिया लिखी हुई है। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय है, अम्लीय तुमको बताना है। तो यहाँ पर निम्न में कौन अम्लीय है, तो यहाँ पर फिनाल अम्लीय होता है। फिनाल क्या है, अम्लीय है, ध्यान रखना चीज को, फिनाल क्या है, अम्लीय है। अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये बहुत प्यारा था क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन करें, फिनाल की जिंक चूर्ण से क्रिया करवाएंगे, तो भैया यहाँ पर क्या X क्या बन के आ गया, X बन के आ गया बेंजीन, नहीं बनेगा, X बेंजीन बन के आ गया। अब बेंजीन की प्रक्रिया हम कैसे करें, C3Cl Al निर्जल Al3, ये कौन सी प्रक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्कलीकरण, ये बन के आ गया टॉलुइन बन गया, ये वायु हो गया। और क्षारीय केमिनोफोर से क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बन के आ जाएगा इसकी, तो क्षारीय केमिनोफोर प्रबल ऑक्सीकारक है, CH3 को किस में मिल देगा, C+K में भेज देगा। फिर अम्लीकरण कर देंगे तो उसका क्या बन जाएगा, C+H बन जाएगा, तो जो क्या हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, निम्नलिखित अपक्रिया पर विचार करना है।
एथेनॉल की PBr3 से क्रिया करवाएंगे, एथेनॉल की PBr3 से क्रिया करवाएंगे तो क्या बन के आएगा, CH3CH2Br बना। ये कौन सा यौगिक होगा, ये X होगा। ये कि एल्कोहलिक केओ से क्रिया करवाएंगे, एल्कोहलिक केओच, एल्कोहलिक केओ से करवाएंगे, विलोपन प्रक्रिया होगी भैया, ये बनेगा एथीन बनेगा। अब ये बनेगा कौन सा उत्पाद, वाई। आगे क्या बोला है, वाई को कच्चा ताप पर H2 से अम्लीय जल अपघटन करवाया गया, अम्लीय जल अपघटन। तो यहाँ पर क्या बन के आ जाएगा, अम्लीय जल अपघटन करवाया गया है, यहाँ पर एल्कोहल बन के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो रहा है, ध्यान रखना है। एल्कोहल यहाँ पर बन के आएगा, जल से योग करवा गया तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बन के आएगा, डी एल्कोहल बन के आएगा, जल का योग हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। निम्नलिखित में कौन सा एल्कोहल का लाक्षणिक गुण नहीं है। तो ये जल से हल्के होते हैं, गलत बात है, ये जल से का होते हैं, भारी होते हैं। इनके क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, सही बात है, ये तो बस सही बात लिखी है। निचले सदस्य जल में व कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं तथा इनकी विलेयता अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ती है। अणुभार बढ़ने के साथ इनकी विलेयता क्या होती है, घटती है, घटती। तो इसका मतलब कौन सा गुण नहीं हुआ, यही वाला इनका गुण नहीं हुआ। निचले सदस्यों में अच्छी सुगंध तथा जलने जैसा स्वाद होता है, जबकि उच्च सदस्य गंधहीन तथा स्वादहीन होते हैं। हाँ, ये बात सही लिखिए। तो इनकी विलेयता अणुभार बढ़ने के साथ जल की विलेयता घटती है, NCERT की लाइन लिखी हुई है, घटती है। तो एल्कोहल का कौन सा गुण नहीं हुआ, ये वाला गुण नहीं हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते भाई। सांद्र हाइड्रोब्रोमिक अम्ल मतलब HBr फेनिल एथिल ईथर से गर्म कर देते हैं। ये तुम्हारे पास है कौन सी चीज, OC2H5 है, HBr से क्रिया करवा दिया तो यहाँ पर ये OH बन गया, ये क्या निकला, C2H5 Br निकल गया। ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, काहे के लिए, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल द्विबंध है, तो ये वाला नहीं ब्रेक होगा, तो इसका तो फिनाल ही बनेगा। तो इसमें फिनाल और एथिल ब्रोमाइड बन के आ गया, आंसर नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। आइए भैया क्वेश्चन अगला देखते हैं। ये सब क्वेश्चन हम करवा भी चुके हैं। ये देखो बहुत प्यारी सी डिक्शन लिखिए। फिनाल को जब ब्रोमीन जल के साथ अच्छी तरह मिलाकर अभिगत करवाया था तो सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, या अवक्षेप है। कौन सा विलय करे अवक्षेप, सिंपल सी बात, क्या बन के आ जाएगा, फिनाल की अगर हम ब्रोमीन जल से क्रिया करवाएंगे तो क्या बनता था, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनाल, OH Br ये बन के आ गया, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनाल बन के आ गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल के निर्जलीय कारक की तरह कार्य करेगा। तो निर्जलीय कारक सल्फ्यूरिक अम्ल भी है, निर्जलीय कारक L2SO4 एल्यूमिना भी है, निर्जलीय कारक H3PO4 है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, ये सभी इसका ऑप्शन हो गया। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि NaOH की उपस्थिति में फिनाल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोल बनता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को भैया रायमर टीमन अपक्रिया कहते हैं। याद है नहीं याद है, रायमर टीमन अपक्रिया देख लीजिए भाई क्या होती है, पूरी समीकरण जान लीजिए, जेई वालों आ ही चुकी है, प्लस एक्वस NaOH या एल्कोहलिक NaOH ले लेते हैं। तो एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है यहाँ पर ONaCHCl2, ये मध्यवर्ती बनेगा, ये मध्यवर्ती होता है। अब इसको NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो ये ONa+CHO बनता है। और इसकी अपक्रिया अगर हम अम्लीकरण कर देते हैं तो
भैया यहाँ पर आर्थो हाइड्रोक्सी सल्फाइड बन गया। तो यह अभिक्रिया कौन सी हो गई? रायमंड टीमन अभिक्रिया हो गई भाई। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये वाह, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तन मामले की उपस्थिति में आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन मतलब क्यूमीन, ये आइसोप्रोपिल बेंजीन वायु के ऑक्सीकरण पर देता है। कौन सी देता है? फिनाल देता है। और वायु हुआ, और फिर हम तन अम्ल लेंगे, डाइल्यूट H2SO4 का प्रयोग कर लेंगे। तो भैया यहाँ पर बनता क्या है? यहाँ पर फिनाल बनता है और प्लस एसीटोन भी बनता है, बोथ। अब वो सब दोनों के दोनों मुख्य उत्पाद है भैया इसके। तो यहाँ पर हालांकि इन्होंने क्या दे रखा है? इन्होंने फिनाल दे रखा, तो फिनाल को लगा देंगे, अदरवाइज इसमें एसीटोन भी बनता है। आइए क्वेश्चन अगला देखते भाई। फिर आ गया भाई आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। आइसोप्रोपिल अल्कोहल ये है भैया, और इसका जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो ये क्या लिखा है भैया? सेकेंडरी अल्कोहल है। और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? कीटोन बनता है, अर्थात एसीटोन बना, एसीटोन बना। प्राथमिक तथा द्वितीयक अल्कोहल अपचयित कॉपर की प्रक्रिया द्वारा देते हैं। तो प्राथमिक अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल का जब हम कॉपर 300 के साथ प्रक्रिया करवाते हैं तो देख लो भाई, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल से भैया एल्डिहाइड बनता है, और सेकेंडरी अल्कोहल से यहाँ पर क्या बनता है? कीटोन बनता है। तो ध्यान रखना, एल्डिहाइड क्रमशः एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ देखो दे रखा है, वाव, क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस क्रिया में फिनाल या सोडियम फिनाक्साइड नहीं बनेगा? फिनाल या सोडियम फिनाक्साइड नहीं बनेगा। तो सब में बनेगा, किसमें नहीं बनता? ए वाली क्रिया में फिनाल या सोडियम फिनाक्साइड नहीं बनता है। फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ आश्रित गर्म करने पर क्या बनता है? जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बेंजीन बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया, ध्यान रखना। फिर से बत्ती देख लीजिए। इन्होंने पूछा है कि क्रिसाल के पास है, तो क्रिसाल का भैया सूत्र ये होता है OHCH3। तो ये तो आर्थो क्रिसाल है। कौन सा भैया? आर्थो क्रिसाल। तो ये है कौन सा? ये OH ग्रुप है, लेकिन कौन सा? फिनालिक समूह। जब बेंजीन से डायरेक्ट OH जुड़ा होगा तो उसको हम फिनालिक ग्रुप कहते हैं, फिनालिक OH है। आइए भैया अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये परीक्षण हमने बताया था आज ही तुमको कि ऋणात्मक परीक्षण देने वाला यौगिक कौन सा है? तो ऋणात्मक परीक्षण देने वाला, देखो बेंजाइल अल्कोहल जो है ऋणात्मक परीक्षण देता है, मतलब आइडोफार्म परीक्षण नहीं देता है, क्योंकि आइडोफार्म प्रत्येक वो देगा जिसमें क्या हो जाएगा? कार्बोनिल समूह के पास मेथिल लगा होगा, या फिर अल्कोहल के अल्फा कार्बन से क्या जुड़ा होगा? मेथिल जुड़ा होगा। तो इनमें सब में मेथिल है, तो ये देंगे। लेकिन बेंजाइल अल्कोहल में पड़ोस में मेथिल नहीं होता है भाई। सो दैट्स व्हाई बेंजाइल अल्कोहल कैन नॉट शो आइडोफार्म टेस्ट। भैया अगला देखिए क्वेश्चन, क्या बोला इन्होंने अगले क्वेश्चन में? वाह, ग्लिसरॉल का क्वथनांक प्रोपेनॉल से अधिक है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध बनता है। ग्लिसरॉल का सूत्र भैया ये होता है OH CH2OH CHOH CH2OH। और प्रोपेनॉल का सूत्र क्या है? ये। इसमें 3 OH बंद होने के कारण क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन बंध ज़्यादा बनता है, इसमें क्या बनता है? हाइड्रोजन बंध कम होता है, तो हाइड्रोजन बंध के कारण। अब यहाँ पर पूछा गया 300 डिग्री सेल्सियस पर तप्त तांबे के साथ क्रियाएँ की जाती हैं, तो कौन सा कथन असत्य है? फिनाल से बेंजीन अल्कोहल, फिनाल से कॉपर 300 क्रिया नहीं करता था। प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड, द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन, तृतीयक अल्कोहल से ओलिफिन मतलब एल्कीन बनती थी, निर्जलीकरण अभिक्रिया होती थी। तो भाई इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला। आइए क्वेश्चन अगला देखते भाई।
देखिए भाई, मेथेनॉल का क्वथनांक मेथिल थायोल के बच्चा CH3OH, थायोल का CH3SH। इसका क्वथनांक ज़्यादा है काहे के लिए? क्योंकि इसमें भैया बन रहा है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, और जबकि इसमें हाइड्रोबंध नहीं होता है। तो मेथेनॉल में अंतः अणुक हाइड्रोबंध होता है, जबकि मेथिल थायोल में कोई हाइड्रोबंध नहीं होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, मिलान करवाना है। प्रोपेन 1,2,3 ट्राइयाल, तो ये भैया ग्लिसरॉल का उपयोग हम कहाँ करते हैं? डायनामाइट बनाने में करते हैं। कैसे? ग्लिसरॉल को भाई नाइट्रीकरण कर देंगे तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बन जाती है, जिसका उपयोग हम डायनामाइट बनाने में करते हैं। एथेन अब देखो, पहला वाला 3 से मिलाना है, पहला वाला 3 से मिलाना, तो देख लिया ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। अब क्या है? एथेन 1,2 डाइऑल है, तो एथेन 1,2 डाइऑल क्या होता है? यहाँ पर तुम्हारे पास ध्यान रखना, एक टेराइलीन है। एथेन एथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है? टेराइलीन है, ध्यान रखना टेराइलीन है। तो बी को मिलाना किससे? 5 से, बी को मिलाएंगे 5 से, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी वाला। अच्छा, यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF लिखा, THF क्या होता है? चक्रीय यौगिक होता है, चक्रीय ईथर है, THF ये होता है, ध्यान रखना, वो मिस्टेक हो गया, ये है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। पावर एल्कोहल क्या होती है यहाँ पर? तो पावर एल्कोहल भैया शुद्ध एथेनॉल प्लस पेट्रोल को कहते हैं। अब मेथिलेटेड स्पिरिट क्या होती है? अप्राकृतिक अल्कोहल होती है। चलिए भाई अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36-37 का। ये लो, पूछ दिया भैया यहाँ पर कि फिनाल की प्रक्रिया जब HCl और HCN से करवाते हैं तो सल्फेट बन क्या आ रहा है? तो यहाँ पर परकिन नहीं है, कोल्बे नहीं है, गाल्टरमान कोच नहीं है कौन सी प्रक्रिया यहाँ पर? गाल्टरमान प्रक्रिया है, ध्यान रखना। आइए अगला देखते हैं, ये भी क्वेश्चन करवा चुके हैं तुमको, बहुत अच्छा सा है। मेथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर है, तृतीयक ब्यूटिल ईथर है, मतलब ये तृतीयक हुआ। ओहो, ये भैया तृतीयक ईथर है, ये है मेथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे? 1 मोलर HI के साथ, 1 मोलर मतलब सिर्फ HI लेना है तुमको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और इसमें क्या बन जाएगा? ये तो बना लगा भैया तुम्हारे पास कौन से I, और ये बन गया मेथेनॉल। ध्यान रखना, यहाँ पर कौन सी टाइप की प्रक्रिया हो रही है? SN1 टाइप की प्रक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर क्या बन के आ गया तुम्हारे पास? अच्छा, HI है, तो इन्होंने HI किस में दिया? HI किसी में दिया ही नहीं है, ठीक भाई। यहाँ पर इन्होंने Cl दे दिया, एक्चुअल में इसको सुधार लीजिए, यहाँ पर I कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी वाला सही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते भाई। वाह, यहाँ पर क्या पूछा गया है? फिनाल और बेंजोइक अम्ल में अंतर करने के लिए निम्न में से कौन सा अभिकारक का या कौन सा प्रयोग करते? तो उदासीन FeCl3 का हम प्रयोग करते हैं, उदासीन FeCl3 का प्रयोग करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर आखिरी और लास्ट देखते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, देख लीजिए भाई। सोडियम एथॉक्साइड की एथेनॉल नहीं, एक्चुअल में ये एथिल लिखा है, ये क्या लिखा है? एथिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो जो यौगिक बनता होगा ये एथिल क्लोराइड हुआ, सोडियम एथॉक्साइड हुआ, तो क्या बन गया? डाइएथिल ईथर बन गया। विलियमसन संश्लेषण प्रक्रिया है, C2H5O Na और C2H5Cl। यहाँ पर विलियमसन संश्लेषण प्रक्रिया होती है और C2H5O C2H5 बन गया, डाइएथिल ईथर बन गया। अगला पूछा गया है, अब बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है? पैरा और मेटा नाइट्रोफिनाल की अपेक्षा आर्थो नाइट्रोफिनाल जल में कम घुलनशील है, काहे? क्योंकि आर्थो नाइट्रोफिनाल में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनता है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनता है, जिसके कारण वो पानी में इसकी विलेयता क्या हो जाती है? घुलनशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये क्वेश्चन हो गए सबके सब। आगे इस चैप्टर का एंड हो गया, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे NCERT सॉल्यूशन पे। तो ये एल्कोहल फिनाल ईथर के दोनों पार्ट हमने करवा दिए।
और इससे बाहर तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। जितने भी हमने क्वेश्चन करवा दिए बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन हमने करवा दिए। ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।